हेलो बच्चों, कैसे हो? नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यू सीरीज ऑफ क्वेश्चन 1 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन जो डेफिनेटली चांसेस रहते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाएं, ये सारे चैप्टर कवर, सारे के सारे चैप्टर कवर करता है। मेक श्योर कि आपका कोर्स हो चुका हो, ऑलमोस्ट कोर्स हो चुका हो, एंड आप इसको अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे चीजें आती है फॉर द रिविजन सेक्शन। अगर सिर्फ देखना है तो भाई आप अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, है ना। ये सब कुछ पता है सबको यहाँ पे, और कुछ भी चीज चेक करनी हो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना हमेशा गाइस। नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यू सीरीज जो 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, जो काफी इंपॉर्टेंट है ना। और अपन बनाएंगे वीडियोस 6 मार्क्स के क्वेश्चन पे भी बनाएंगे, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे भी अपन वर्कआउट करेंगे। ठीक है, और क्या डिमांड है मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में गाइस। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन फर्स्ट। अच्छा, मैं एक बात जरूर मानूंगा कि आपको मैक्सिमम चीजें सारे कंसेप्ट आते हैं, है ना। अपन क्वेश्चंस करने आए तो ज़्यादा कंसेप्ट में घुसूंगा नहीं, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, एंजॉय करो और समझो। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बता देना ना। क्वेश्चन देखो, पहले सब लोग वीडियो को पॉज करें और खुद सोचें कि कैसे क्वेश्चन होगा। चलो, सबने किया होगा, डेफिनेटली सब लोगों ने किया होगा। नाउ पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे एक्स स्क्वायर को। अच्छा, यहाँ पे एक एक्स और है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलो क्वेश्चन में एक्स है, यहाँ पे एक्स को टी माना मैंने। ठीक है, 2x डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो x डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 2, कोई इशू नहीं है, पक्का। सो क्वेश्चन की लेंथ देख के मैं समझना है कि क्वेश्चन बड़ा हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। tan t sin t cos t डॉट डी टी। आपको बता सकता है ऐसा क्वेश्चन अपन ने आई थिंक 7.2 में किया हुआ, ऐसा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। यहां क्या करूंगा मैं, कॉस से टी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूं, ऐसा क्वेश्चन 7.2 में किया हुआ है। ठीक है, तो देखो इसमें ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बनेगा tan t, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर। याद आ रहा है बच्चा लोग, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है ना, ध्यान रखना। अच्छा देखो, इधर 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 आओ, रूट टी है, नीचे पावर कितनी है 1, ये नीचे आएगा और माइनस होगा तो क्या बन जाएगा अपॉन में tan t ऊपर। क्या कोई डाउट है किसी को? आराम से चलो, हाफ आया। अब क्या करेंगे यहाँ पे अपन, लेट, एक और सब्स्टिट्यूशन लगेगा। tan t को क्या मानते हैं अपन यहाँ पे, u मान लो, तो tan का सेक स्क्वायर। ठीक है, सो हाफ आया, ये तो पूरा गायब हो गया, ऊपर du बचा अपॉन रूट के अंदर u बचा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ऊपर गया माइनस में हुआ, आई थिंक सबको पता है u की पावर क्या हो जाएगी, हाफ अपॉन हाफ, x पावर n+1 अपॉन n+1, तो माइनस हाफ हुआ। छोटी मोटी बातें अब आपको आती है, ऐसा मैं मान के चलूंगा डेफिनेटली। ये 2 से 2 तो गॉन, मुझे क्या मिला, u कौन है मेरा, tan t की पावर हाफ, और t कौन है अपना, अच्छा प्लस सी पे लगेगा, वरना लोग मुझे कमेंट्स में कहेंगे सर सी नहीं लगाया आपने। चलो, t कौन है अपना, t है x स्क्वायर, तो आगे लिख दो इसको, और रूट है, क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। एक और चीज, कभी भी मुझसे मिस्टेक हो जाए तो मुझे जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में। हो जाती है यार, छोटी मोटी गलती क्वेश्चंस करते वक्त हो जाती है, हो जाए तो डेफिनेटली यार आप लोग करेक्ट करना, है ना, ये भी तो एक कला है। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। बच्चा लोग क्वेश्चन सेकंड, एक बात तो ध्यान रखना, हर क्वेश्चन, ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं परफेक्ट प्रैक्टिस हो चुकी है, उसके बाद हर क्वेश्चन विदिन 30 to 40 सेकेंड्स में हो जाना चाहिए। मेक श्योर ये काम करोगे ना तो मजा आएगा पेपर देने में आपको, है ना, मजा आ जाएगा। इट विल मेक यू फील कि यार अपने को चीज आती है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, जरा वीडियो को पॉज करेंगे, करें फटाफट करें, खुद सोचो तो सही यार, सोचा, चलो सब लोगों ने देखा।
इसको यहाँ भेजूंगा और इसको यहाँ भेजा मैंने, ठीक है। साइन क्यूब एक्स अपॉन, स्पीड फास्ट चलेगी बच्चों लोग, है ना, ध्यान रखना, प्लस अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। चले अपन आगे। अच्छा ये तो पूरा गया, देखो ध्यान से को साइन है और नीचे कॉस स्क्वायर है, दो कॉस है, तो एक साइन अपॉन कॉस बन जाएगा tan x, एक कॉस बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा sec x, हाँ कि ना। अरे साइन है ना, एक बचा, नीचे दो कॉस है, साइन अपॉन कॉस 10 और एक और कॉस बचा, वो बन जाएगा sec बन जाएगा। ये इससे गया, एक कॉस ऊपर है, नीचे दो साइन, कॉस अपॉन साइन cot x, और एक और साइन है तो क्या बन जाएगा cosec x। अब आओ दिमाग लगाओ, ये बताओ इसका इंटीग्रेशन बताओ, इंटीग्रेशन टेल मी द इंटीग्रेशन क्या होगा sec x। ये तो फिर भी आता है सर, इसका बता दो, मजा आ जाएगा। कौन कौन बता रहा है, किस किस को आता है, माइनस, हाँ माइनस cosec x, माइनस का जो लोग नहीं बता पाए गाइस याद करो, मुझे पता है तुमको ये वाला पसंद नहीं है, प्लीज याद करें, परफेक्ट। अब एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग ये वाली स्टेप काट सकते हो, चलेगा। ये स्टेप ना लिखें, या एक यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, क्या क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, डेफिनेटली है, डेफिनेटली, बट यहाँ पे ध्यान रखना। चलें अपन आगे, पॉज द वीडियो, नोट डाउन, एंड कोई रिक्वायरमेंट हो, कुछ ऐसी वीडियोस चाहिए जो आपको चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में ना। चलो आगे चलते हैं। सो चलो क्वेश्चन नंबर 3, पहले सब लोग वीडियो को पॉज करें, खुद सोचें, ठीक है, खुद सोचो, सोचा गाइस, प्लीज सोचना, बिकॉज अगर तुम लोग नहीं सोचोगे ना तो एग्जाम में गलतियां होगी। सिर्फ वीडियो देख के पढ़ना इज नॉट एवरीथिंग, अल्टीमेटली यू हैव टू यूज योर माइंड गाइस, यू हैव टू यूज योर माइंड कि हाँ गलत भी क्या था, गलत कैसे कैसे गलत हो सकता है, ठीक है ना, तब जाके सही चीज सीखोगे तुम लोग ना। कह रहा है ए एक्स का मॉडुलस इक्वल टू 1 और वेयर ए बिलोंग्स टू आर, आर माने रियल वैल्यूज, ए जो है एक रियल वैल्यू है, वेक्टर दे रखा है मुझे, तो ए एक्स निकालना है मुझे, तो भाई मल्टीप्लाई कर दो। अब कह रहा है इसका मॉड्यूलस इक्वल्स टू क्या है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, निकालो मॉड्यूलस, ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 1, कितना हो भाई साहब 9a स्क्वायर इक्वल्स टू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जिससे क्या हुआ 9a स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9, बोले तो a कितना आया प्लस माइनस 1/3, एज सिंपल एज दैट। तो a की दो वैल्यू है, प्लस माइनस 1/3, क्लियर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बट कुछ बच्चों के लिए जिनका, कुछ लोग कुछ ओपिनियन यहाँ सोचते हैं, जिसके दिमाग में कुछ एक नया सवाल आया, वो मुझे व्हाट्सअप करना, कमेंट करना, ठीक है ना, मैं जवाब वहाँ दूंगा। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, कैसा लगा, सिंपल सी बात है, एक सस्पेंस छोड़ दिया मैंने आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, कुछ बच्चों के लिए, ठीक है। यहाँ तक पॉज करें, नोट करेगा इस, ठीक है। हाँ अपने दोस्तों जरूर शेयर करना, सवाल पूछना उनसे, ठीक है। चलो हाँ बच्चा, क्वेश्चन 6 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको तो इंपॉर्टेंट मार्क करना, अपने एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, अपन की एक्सरसाइज सीरीज में मिल जाएगा आपको। मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन है, मैग्नीट्यूड बी गिवन है 2√3, ए परपेंडिकुलर बी के। अच्छा इसका क्या मीनिंग होता है, क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। देन राइट द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। कैसे करेंगे, किसी को आता है, किस किस को याद है, किस किस को याद है, मुझे लगता है किसको याद होगा, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जरा आ जाओ, इसका करूंगा स्क्वायर, क्या 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 करा सर आपने, इस पे लगा स्क्वायर, फिर इसको लिखेंगे अपन ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये क्या करा सर, ऐसे कैसे लिख दिया, अरे याद है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, याद करो, देयर वाज अ फॉर्मूला, क्या ये बात याद है हम लोगों को कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो ए प्लस बी एक वेक्टर ही तो है, इसका स्क्वायर करा, इसको ऐसे लिखा मैंने, कोई इशू नहीं है। फिर जरा खोलो इसको, खोलो ना, अरे खोलो तो सही, ए स्क्वायर
बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab, यही बनेगा। इधर आओ, ए कितना गिवन है 2 का स्क्वायर, बी कितना गिवन है 2√3 का स्क्वायर, और भाई साहब ये ए डॉट बी क्या है 0, क्लियर यहाँ पे। तो 4 3 12 कितना आया भाई साहब 16, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अब भाई साहब जरा सुनना, जब स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या 16 आएगा, 4 प्लस माइनस आएगा कि नहीं आएगा, जरा बताओ, हाँ या ना, हाँ या ना। माइनस वाला आएगा, नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा, अरे मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात ध्यान रखना। छोटी छोटी बातें हैं बच्चा लोग, बट यही तो काम की बात है। पूरा करने के बाद और प्लस माइनस लगा दिया तो मार्क्स कट जाएंगे। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं आता, मैग्नीट्यूड माने लेंथ, और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। क्लियर, परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलो सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आपको आता है। चलो जरा सब लोग वीडियो को पॉज जरूर करें। लेट ए वेक्टर बी टू वेक्टर सच दैट द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, अरे ऑन बी वेक्टर इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आई थिंक कई लोगों ने सीरीज देखी होगी मेरी, है ना, इन एक्सरसाइज की, तो काफी सारी शॉर्ट ट्रिक पे डिस्कशन किया है अपन लोगों ने, काफी सारी शॉर्ट ट्रिक्स। नाउ प्रोजेक्शन, जरा किसको फॉर्मूला याद है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन, तो क्या होता है ए डॉट बी अपॉन में कौन, जिस पे आता है ना ऑन के बाद ऑन बी, उसका आता है मैग्नीट्यूड, याद है सिर्फ इसको। अच्छा, जो वैल्यू दे रखी है मुझे कितनी 2 दे रखी है, अच्छा ए पुट करो। अब मैं ए और बी डायरेक्टली पुट कर रहा हूं, ठीक है ना, बच्चों वाले काम नहीं करेंगे अपन, ठीक है ना। और एग्जाम में डेफिनेटली आप लोग ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। कितना है 4 + 1 + 4 कितना हुआ 4 और प्लस 1 9, 9 का क्या होता है 3। अच्छा आई वाला करो, मतलब है 2 माइनस एक्स, जे किए तो 0 हो गया, 3 = 2, तो x कितना आया 2 - 6, तो x की वैल्यू कितनी आई, क्या आप लोगों की भी यही आई है वैल्यू, क्लियर है, परफेक्ट। कैसी सीरीज लग रही, आसान, बहुत ही इजी, कॉपी करेगा इस, कॉपी करे। चलो सो गाइस, क्वेश्चन 6, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन है ये वाला, एंड ये तो बोर्ड में आया हुआ है 2018 में बोर्ड में भी आया हुआ है, ठीक है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये प्लेन की इक्वेशन है। भाई कुछ बच्चों ने, आई थिंक कई लोगों ने मुझसे 3D पढ़ा है, 3D पढ़ने का अंदाज ही अलग है अपना, तो है ना। मेक श्योर जिन्होंने नहीं देखा जरूर देखें, है ना। नाउ एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, और ये इसके डायरेक्शन देखो, इस प्लेन की इक्वेशन क्या है 6i - 3j + 5k = -2। तो इसके नॉर्मल क्या होंगे, नॉर्मल ये होंगे, और नॉर्मल माने डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो क्या है 6 - 3 और 5। किन किन लोगों ने 3D मुझसे पढ़ा गाइस, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी होगा, बहुत ही इजी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है बताओ, R = a + λb। ए कौन होता है पासिंग पॉइंट, जिससे लाइन पास हो रही है, और बी कौन होता है डायरेक्शन रेशियो। अब देखो इसके डायरेक्शन रेशियो जा रहे हैं प्लेन के ऐसे, प्लेन का अरे नॉर्मल ऐसे होता है, और नॉर्मल ही क्या होता है डायरेक्शन रेशियो, ये जा रहा है ऐसे, लाइन के डायरेक्शन रेशियो होते हैं ऐसे, एंड दोनों के डायरेक्शन रेशियो कैसे हैं पैरेलल, और पैरेलल डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होते हैं। सो लाइन की बात करें, और बी मेरा कौन आ गया 6i, क्या कोई दिक्कत किसी को, बहुत ही इजी क्वेश्चन कर दिया, बहुत ही इजी, बरोबर। दोनों के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। R = 2i 3j λ 6i
क्या कोई दिक्कत किसी को? खत्म क्वेश्चन यार, वेक्टर इक्वेशन आ गई यार। किस किस से बनता है? वो नहीं बनता है ना तो गाइस यार नहीं बनता है, बनता है तो बनता है, नहीं बनने तो गाइस यार मेहनत करो यार, मेहनत तो करना पड़ेगा इस मोमेंट पे, तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। एक और चीज, मान लो एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, वेक्टर मांगा, चलो कार्टेशियन फॉर्म बताओ, कौन बताएगा? जो जो लोग मुझसे शुरू से पढ़ते आए वो तो एक्सपर्ट होने चाहिए। नहीं भी है, कहीं तो पढ़ा है ना, कहीं ना कहीं तो पढ़ा है। क्या होता है x माइनस एक्स वन अपॉन है, रिविजन हो रहा है, सी एक्स वन कौन है, एक्स वन वाई वन जेड वन कौन है, जिससे लाइन पास हो रही है, तो 2y माइनस माइनस जेड माइनस माइनस पर, और ये क्या आया 6 माइनस 3। उस एग्जाम के रात जब कोर्स हो चुका है सर, अब क्या करें, ऐसे वीडियोस देखो ताकि एक ओवरऑल चीज़ों का रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। क्लियर है? चलें अपन आगे। सो गाइस पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्या कहता है, पी ए गिवन है 0.7, पी बी गिवन है 0.5 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 0.3। ये चार चीजें निकालनी है। हाँ, ये चारों क्वेश्चन एक साथ नहीं आएंगे कि 1 मार्क्स में चारों कर लो, नहीं, दो दो के पेयर, एक का पेयर, मतलब एक एक सिंगल सिंगल, दो पेयर, ऐसे कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। सो नाउ आ जाइए, पी ए यूनियन बी निकालना है गाइस। क्या फॉर्मूला है इसका? ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला है? पी ए, यस यस, बोलो बोलो, बिल्कुल बिल्कुल सही 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 जवाब। सो पी ए कितना गिवन है 0.7 प्लस पी बी गिवन है 0.5 माइनस 0.3, ठीक है, क्या है माइनस 0.3। तो कितना आया भाई, कितना आया, जरा माइनस करो, 0.2 बचा, 0.7 प्लस 0.2 तो 0.9। क्लियर, कोई इशू नहीं है। तो पी ए यूनियन बी कितना आया 0.9। क्लियर है। नाउ सेकंड कह रहा है पी ए अपॉन बी, ये कौन है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, याद आ रही किसी को? क्या था फॉर्मूला? ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो नीचे है वो यहां आ जाएगा। सो कितना इंटरसेक्शन है 0.3, पी बी कितना गिवन है, कहाँ है पी बी का है अपना 0.5, दोनों के पॉइंट हटे तो 3/5। एंड ऑलवेज गाइस रीचेक करा करें, 3/5 जो भी वैल्यू है वो पॉइंट में है ना, डिनोमिनेटर बड़ा है भाई, प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं जा सकती ना, 1 से बड़ी तो जाएगी नहीं, ऑब्वियस है वो तो। अब आ जाओ इस पे, काफी इंपॉर्टेंट, मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। देखो फॉर्मूले का पैटर्न तो यही रहेगा, क्या है पी ए, अगर यहां डैश है कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, कोई बिग डील नहीं है। बट बिग डील अब बनेगी कि याद करो डी मॉर्गन्स थ्योरम, क्या था ये, मैं बात करूं इसको ए डैश सिखाया है मैंने अपनी जो नॉर्मल एक्सरसाइज की सीरीज है वहां पे मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है, अपने सीखा है अपना सब लोगों ने। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लूं और इंटरसेक्शन यूनियन, इंटरसेक्शन कॉमन क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, तो ये यूनियन बन जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी। क्लियर है? तो ये जो फॉर्मूला है वो ये बन जाएगा। सो गाइस यूनियन है अपने पास, ये रहा था। चलो सो इसको इसकी जगह लिखूंगा, इसकी जगह ये लिखूंगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी अपॉन पी बी डैश क्या हो जाएगा 1 माइनस पी बी कॉम्प्लीमेंट, तो यह बना 1 माइनस यूनियन है 0.9, पी बी कितना है 0.5, ये बना 0.1, ये आया 0.5, हटाओ पॉइंट को पॉइंट से 1/5। क्लियर आंसर, कोई इशू? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, पर ये चीज़ आनी भी चाहिए। अपन एक्सरसाइज में करा है, किसी को नहीं आता तो गाइज यू कैन गो टू द एक्सरसाइज, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, पूरे प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, है ना। चलो
अब आगे चलते हैं, लास्ट पार्ट। ये तो आप लोग खुद कर सकते हैं, अरे करो ना यार, क्या कर रहे हो। अपॉन पी ए डैश, ठीक है, इसका मीनिंग और ये दोनों चीज सेम ही है, तो ये सेम हुआ, इसकी वैल्यू आई थी 0.1, 0.1 पी ए डैश है तो मतलब 1 माइनस पी ए हो जाएगा। 0.1 अपॉन 1 माइनस पी ए कितना है 0.7, 0.1 अपॉन 0.3, 1/3। क्या फंडा क्लियर है? बहुत ही आसान पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेहतरीन क्वेश्चन है गाइस, बेहतरीन। पक्के से श्योर? पॉज द वीडियो, नो डाउट गाइस। चलो सुबह चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 चल सब लोग पढ़े क्या कर रहा है। ये तो मैट्रिक्स ए आई जे 2/2 मतलब 2/2 की मैट्रिक्स है, वेयर ए आई 2 आना चाहिए जब आई और जे इक्वल नहीं हो, और आई और जे इक्वल हो तो 0 आना चाहिए। राइट द मैट्रिक्स। नाउ कई लोगों को लैंग्वेज समझ में आई कि नहीं आई? क्या आप लोग लैंग्वेज समझ सके? अच्छा मैं समझाता हूँ, याद करो। क्या इसका मीनिंग यही था A11, A12, A21, A22? क्या मैं कह सकता हूँ ये 2/2 की मैट्रिक्स है और एलिमेंट की पोजीशन मैंने लिख दी। अब I और J I J यही होता है। वो कह रहा है कि I और J इक्वल नहीं हो, जैसे कि यहाँ और यहाँ 1 और 2 है, 2 और 1 है, इक्वल ना हो तो 2 लिखो। आप क्या लिखोगे? आप यहाँ पे 2। और I और J इक्वल हो तो क्या लिखोगे? 0। बन गया? अरे बन गया राजा, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नो डाउन। एंड गाइस वन मोर थिंग, एक ना डिस्क्रिप्शन में जाना मेरे, वहाँ मैट्रिक्स के लिंक पे जाना, वहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लिखवा है, वो जरा सब लोग उसका वीडियो जरूर देखना, फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। वो क्यों देखना है? क्योंकि उस पर बनते हैं MCQs, और वहाँ पे मैंने जब टाइप्स पढ़ाए हैं जिसको तुम ज़्यादा तवज्जो देते नहीं हो, बट गाइस वो लेता है ना, बुरी लेता है। उसके प्रॉपर्टीज जरूर देखना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जरूर देखना, वहाँ पे MCQs बनते हैं बहुत ही बेहतरीन वाले, जरूर देखना, जरूर मजा आएगा आपको, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो, नो डाउन गाइस। नो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है भाई, सारे टफ क्वेश्चन थोड़ा आते हैं। ये कितने बाय 1/2 की, ये 2/1 की है, तो आने वाली मैट्रिक्स कितने की होगी? 1/1 की। तो 1 × x -2 = 0, x = 2। आसान। चलें आगे, कॉपी करें। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी आती है जो कि अक्सर आपको याद नहीं रहती है। अगर आपके सामने अगर NCERT बुक खुली हुई है तो मेक श्योर इस क्वेश्चन को जरूर लिखें, क्वेश्चन को नहीं तो प्रॉपर्टी जरूर लिखें। A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 सच दैट, ऑर्डर 3 मतलब 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। एडजॉइंट दे रखा है मुझे गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आपको ना मैं एक PDF शेयर करूंगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उस PDF में प्रॉपर ऐसे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, सारे गंदे फॉर्मूलाज जो आपको पसंद नहीं आते, आपको पसंद नहीं है, पर एक जगह मिल जाएगा ना तो याद कर लोगे, है ना। और वही फॉर्मूला जो अपने बोर्ड एग्जाम्स में काम आते हैं, और इनफैक्ट IIT में डेफिनेटली काम आते हैं। अच्छा प्रॉपर्टी तो क्या है, प्लीज ध्यान देखो। एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू की पावर n-1। एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n-1। अब n क्या है? ऑर्डर, जो कि यहाँ पे 3/3 है, ठीक है ना। सो इसका 64, ये वाली देखिए 64, A 3 - 1 ये होता है 8 का स्क्वायर 2, तो डिटरमिनेंट ऑफ A क्या आया? 8। क्वेश्चन जो सॉल्व करते हुए आसान दिख रहा है ना, ये आसान तभी है, इजी तभी है व्हेन यू नो द फॉर्मूला। बस क्लियर? पॉज वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इजी है ना, NCERT क्वेश्चन ही है। इफ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, वेरीफाई दैट AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। कंफ्यूजन जनरली बच्चों को होता है, बट गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज जरूर आती होगी। नहीं आता है तो चैप्टर में सीरीज में जाओ और देखो, बुक में लिखी हुई कोई बड़ी बात नहीं है। सो अपन चालू करें क्या? चलो अब A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब A का ट्रांसपोज इक्वल्स टू A और B का ट्रांसपोज B A B होगा, है ना। दिस इज नोन एज सिमेट्रिक
मैट्रिक्स। सो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो पूरा एक मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है ना। आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ मैं आपको ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे मान लो कि ना ए, अपन क्या ले, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है माइनस प्लस ए ट्रांस, और स्क्यू सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में होता है माइनस आता है। दिस इज स्क्यू, एक माइनस बाहर आता है, और दिस इज सिमेट्रिक, यहाँ पे पॉजिटिव रहता है। ठीक है ना, याद है सबको। अब आ जाओ, अब जब मैंने एक्सरसाइज से क्वेश्चन कराया था मैंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, किसी भी मैट्रिक्स, अब खुद सोचो, किसी भी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होना तब पता चलता है जब मैं उसको ट्रांसपोज तो करूं। अरे ट्रांसपोज करूंगा तब पता लगेगा ना कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है कि नहीं। अब कुछ कुछ प्रॉपर्टी में लिखता जाऊंगा, आप लोग भी नोट करते जाना जो लोग भूल चुके हैं। इफ समवन भूल चुके हैं, कुछ लोग भूल चुके हैं, याद करो ये ए ट्रांसपोज प्लस हो या माइनस हो, दोनों पे ट्रांसपोज चला जाएगा, तो इधर भी क्या हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रांसपोज इन पे खुलना है, तो एक प्रॉपर्टी थी कि ए बी ट्रांसपोज कर रहा हूं तो ये घूम जाएंगे और ये घूम जाएगा, घूम के बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ठीक है, चलो अब एक और बात ध्यान रखो, किसी का ट्रांसपोज होता है अगेन ए। ठीक है ना, याद करनी, कोई चॉइस तो ना है अपने पास। चेक करो, घुमा भी दिया है, ट्रांसपोज बी, ये ए, क्या ये सेम दिख रहे हैं क्या? इधर देखो, इधर आओ, माइनस कर दूं, माइनस कॉमन ले लिया, क्या अब सेम दिख रहे हैं? क्या एक माइनस बाहर दिखा? कौन सा है? स्क्यू सिमेट्रिक, सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए आप लोगों को, बिकॉज क्या है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ये वाले, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज तक एग्जाम में आ चुके थे या आएंगे। क्लियर, परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो हाँ बच्चा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, पैटर्न दिख रहा है। पहले क्या करेंगे, 25 कॉमन ले लो, 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 बाहर निकाला, 5 आया, क्या लिख सकता हूँ, 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये बताएगा कोई मुझे फॉर्मूला किसका है? अरे बोलो ना, किसका है फॉर्मूला, किसका है? 1/a, है ना? नहीं, साइन इनवर्स x बाय प्लस सी, याद आ रहा है? साइन का फॉर्मूला है, तो 1/5 तो बाहर है ही है, इनटू साइन इनवर्स x/3/5 प्लस सी, बोले तो 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी। क्या फंडा क्लियर? बहुत इजी, बहुत ही आसान। चलें अपन आगे, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं। 13 क्या कह रहा है अपने को, 0 से 1 tan इनवर्स 1/1/2। किसको टी मानेंगे, किसको टी मानेंगे गाइस? यस, परफेक्ट। किसको बोला? tan इनवर्स को टी मान लो। डिफरेंशिएट करो, क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो भाई साहब ये तो रिप्लेस हो गए, है ना, ऊपर टी डॉट डी टी, कोई तकलीफ नहीं है। बट तकलीफ एक चीज भूलना मत, जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है तो लिमिट भी बदलती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब अगर x 0 है तो 0 रखो यहाँ पे, तो 10 में 0 कब आता है? 0 पे आता है ना। 1 रखो तो क्या आएगा?
1 रखा तो मैंने, क्या आएगा π/4। कोई दिक्कत है क्या? अरे 10 में 145 पे आता है ना लाला। बच्चा लोग करो इंटीग्रेशन। क्या प्लस ही आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। हाफ तो रखो बाहर, रखो π² - 0 तो कितना आया? खत्म। टफ नहीं है यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। चालू करेंगे 6 मार्क्स वाली सीरीज गाइस, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन को? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द y = x + 1, ठीक है, एंड द लाइन x = 2 एंड x = 3। नाउ क्वेश्चन बड़ा आसान है यार। अच्छा, कई बच्चों को डायरेक्टली ग्राफ बनाना आता है इसका। अगर आप बनाओगे x और y, x 0 तो y हुआ 1 और y 0 तो x हुआ -1, कोई बिग डील नहीं है। तो फटाफट ग्राफ बना लेते हैं इसका अपन। ये है ना, तो 1 0,1 कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। और -1,0 कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। तो ज्वाइन करो। जो बहुत ही स्मार्ट लोग हैं दे नो वेरी वेल, y = x यहाँ से गुजरती है, +1 करती, 1 ऊपर उठा लो तो y = x + 1 का ग्राफ ऐसे बनता है। जरूरत नहीं है इसकी, ऐसा कंपलसरी नहीं कि एग्जाम में ये बनाना है, ध्यान रखना। अब ठीक है मान लो 2 ये रहा, 3 ये रहा, तो वी नो x = 2 का लाइन कैसे बनती है? ऐसे पता है, और ये ऐसे, क्लियर है। तो मुझे ये निकालना है, ये वाला एरिया, कोई इशू नहीं है। तो विल ड्रॉ ए स्ट्रिप। वी नो, सब लोगों ने पढ़ा है मुझसे, या नहीं भी पढ़ा हो तो कंसेप्ट आती है, ठीक है। तो एरिया या एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या आ रहा है? 2 से 3 तक y.dx, y क्या है? x + 1, तो क्या बना ये? 2 से 3 रखो जरा, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 + 3, 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 और +2, बरोबर, कोई इशू नहीं है, आराम से। तो 9/2 + 3 -4, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट अपनी इच्छा से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 9 - 2 कितना हो गया? 7, 7/2 स्क्वायर यूनिट। क्या फंडा क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। यस गाइस, डेफिनेटली क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में ही आएगा, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं है। चलें अपन आगे, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो ना क्वेश्चन 15 गाइस, क्या कह रहा है क्वेश्चन 15 ये वाला? फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर, ये रही दो, एक पैरेललोग्राम है। वी नो द, डू वी नो द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन एडजेसेंट साइड्स आर गिवन? एक तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ना, छोटी मोटी बातें हैं, आगे चलेंगे अपन। जिसको याद नहीं है वो याद कर लो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला था ये, ठीक है। चलें अपन आगे। तो एक साइड तो मेरी कौन हो गई? 3i। सर ये जे और के कहाँ है? अरे है ना, ये देख, ये देख, ये देख, 0j और 0k है ना। b कहाँ है? माइनस, तो i है नहीं, तो 0i -2j और 0k। अच्छा ठीक है, जिसको फॉर्मूला याद नहीं गाइस, याद करना, मैंने वीडियो में ट्राइंगल्स एंड मैनी अलग अलग एरियाज निकालने सीखा है, तो मेक श्योर याद रखें। अच्छा, तो पहले a क्रॉस b करें, i, j और k, हम सभी को आता है, ये ऐसे आता है a क्रॉस b। चलो i लिखा, -6 -0 -j, ये 0, ये भी 0 आ रहा है, और k वाला भी क्या आ रहा है? k वाला क्या आ रहा है मेरे पास? अच्छा, तो एक छोटी सी गलती हुई यहाँ पे। आई वाला करा तो आई वाला 0, ये भी 0 है ना। जे वाला करेंगे तो 0 0 आ रहा है, ठीक है।
के करेंगे तो -6 और 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बहुत ही स्मूथली कर लिया। तो कुल मिला के क्या आ रहा है, ये भी 0, कुल मिला के -6k आ रहा है। तो गाइस A क्रॉस B कितना आ रहा है, -6k, बरोबर। मैग्नीट्यूड निकालना है, -6 का स्क्वायर 36 और वापस क्या है 6 स्क्वायर यूनिट। क्या फंडा क्लियर, बहुत ही आसान है, बहुत ही। एक चीज ध्यान रखना, ये स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना हुआ, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। चलें अपन आगे, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस, चलो। सो गाइस क्वेश्चन 16 देखो क्या कर रहा है, दिस वेक्टर क्रॉस दिस वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। इजी, क्या आपको आता है, तो आता है तो कॉपी पेन रेडी रखो गाइस, चालू करो मेरे साथ, ठीक है ना। इसका क्रॉस में डायरेक्ट कर लें, वी नो कैसे करते हैं, I J और K, 2 6 27 1 P और Q इक्वल्स टू 0 वेक्टर माने 0I प्लस 0J प्लस 0K होता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो करो, 6Q माइनस 27P, फिर J वाला, सबको डिटरमिनेंट निकालना आता है ना बच्चा लोग, ऐसा कोई तो नहीं है ना, K वाला 2P चलो, मैं चाहूँ तो I वाला I से कंपेयर कर सकता हूँ, J वाला J से, पर K वाला कैसे, पर स्मार्टनेस क्या है, क्या इसको कंपेयर करूंगा क्या, नहीं, इसको करूंगा डायरेक्ट Q और डायरेक्ट P की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। सो इसको J वाला J से और K वाला K से, तो 2Q माइनस 27, तो Q कितना आया 27/2 और 2P माइनस 6, ठीक है ना। चेक ना, भाई कभी कभार शायद गलती कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, पर कंसेप्ट कभी गलत नहीं गाइस, ठीक है। छोटी मोटी हो जाए तो मैं कमेंट सेक्शन में डाल भी दूंगा आप भी डाल देना, है ना, बट आई विल ट्राई कि गलतियां ना हो। क्लियर है, परफेक्ट। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस, चलो। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, क्या कहता है, अ लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक लाइन जो है इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। खूब किया है गाइस, खूब, अपन ने वेक्टर और उधर खूब क्वेश्चन किया वाला है। डू वी रिमेंबर क्या जो एंगल बन रहा है वो इक्वल एंगल है। एक रिलेशन था हमारे पास, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। अब ये बना रहा है इक्वल एंगल, किस किस को आता है भाई, अल्फा बीटा और गामा, तीनों ही एंगल इक्वल, तो इसको तीनों को अल्फा कह दूं तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो बहुत अच्छी बात है कि निकाल रहा है लाइन की, वेक्टर की नहीं मांग रहा, लाइन की मांग रहा है। किस किस को याद है एक लाइन और वेक्टर में क्या फर्क आता है, +-1/√3। जब इसको हटेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा कि नहीं आएगा गाइस, ये बात ध्यान रखना। लाइन, अगर लाइन का कर रहे हैं लाइन का, तो प्लस माइनस आएगा, वेक्टर वाले में प्लस माइनस नहीं लेंगे। ये मैंने कंसेप्ट अपने एक्सरसाइज की वीडियोस में बहुत अच्छे से क्लियर करे, है ना। मेक श्योर ध्यान रखना, लाइन के अंदर प्लस माइनस आएगा, वेक्टर में नहीं आएगा, ठीक है ना। और कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा तीनों ही इक्वल है, और ये तीनों कौन होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो आपका डायरेक्शन कोसाइन क्या है बच्चा लोग, +-1/√3 +-1/√3 एंड +-1/√3। दिस आर योर डायरेक्शन कोसाइन। बहुत क्या है, चले पॉज द वीडियो, नोट डाउन गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 पे क्या है, फाइंड द सम ऑफ द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन है ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जरा देखो जरा, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला है। डू वी रिमेंबर क्या था, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, किस किस को याद है, बोलो बोलो जरा, बोलो बोलो सही, अरे हाँ, x/a y, अब याद आ रहा है, हाँ। सो 5 इधर 1 चाहिए, तो क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन डिवाइड बाय 5 कर दूंगा। अब बच्चों वाले काम नहीं करेंगे, डिवाइड बाय 5 4 लिखेंगे नहीं अपन, डायरेक्ट कर देंगे। ये तो हो गया 1,
प्लस z चाहिए, तो z ऑफ माइनस को नीचे पहुंचाया मैंने, इधर ये सब कुछ सेटल है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे 5/2, ये 2 ठेठ नीचे आ जाएगा। सबको फंडे क्लियर है? अब देखो मुझे सिर्फ इंटरसेप्ट नहीं मांगा, ये होता है x इंटरसेप्ट, दिस इज y इंटरसेप्ट एंड दिस इज z इंटरसेप्ट, ये बात ध्यान रखना। अब मुझे बोला है फाइंड द सम ऑफ इंटरसेप्ट, अब सम निकालना है ना। तो मतलब क्या है 5/2 प्लस 5 माइनस 5, तो आंसर क्या है 5/2। क्वेश्चन में थोड़ा सा एक नए अंदाज में क्वेश्चन ने बोल दिया सम ऑफ इंटरसेप्ट, घबराने का नहीं है, इंटरसेप्ट निकालना है, ऐड करने का। क्लियर? चले भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब मजा, इंटरेस्ट आना चाहिए। 1 मार्क क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं यार। सबसे ज़्यादा तकलीफ बच्चों को आती ना यहाँ आती है, क्योंकि यार चीज़ें थोड़ा सा घुमा के, अभी क्वेश्चन का लेवल में और बढ़ाऊंगा, टफ करेंगे अपन, ठीक है। सेक्शन डी तो क्या फिर भी एनसीईआरटी से आता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी जनरली बाहर से आते हैं, मेक श्योर ध्यान से करें उसको, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 19, probability of solving a specific problem independently by a and b is half and 1/3। भाई कोई एग्जाम हो रहा होगा, ए और बी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो ए वाला बंदा प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है, बी वाला बंदा प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, प्रोबेबिलिटी है 1/3। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, यहाँ पे ये दिखाता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। नाउ क्वेश्चन की गहराई को समझना, मुझे कुल मिला के प्रॉब्लम को सॉल्व होना बनता है, ठीक है ना। मैं को 2 मेथड सिखाऊंगा, दोनों में जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। देखो मुझे चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, भले ए करे या बी ना करे, बी करे तो ए ना करे, या फिर दोनों ही कर ले, मुझे तो भाई प्रॉब्लम सॉल्व होने से मतलब है कुछ भी हो जाए। अब समझना, प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व। अच्छा एक चीज बताओ, ए प्रोबेबिलिटी सॉल्व ना कर पाए तो क्या होगा, 1 माइनस हाफ, बोला तो हाफ। बी सॉल्व ना कर पाए 1 माइनस 1/3, 2/3, कोई इशू नहीं, मसला नहीं है। आ जाओ पहले सिखाता हूँ लॉन्ग मेथड, ये लंबा है पर समझ में आ जाएगा। सोचो भाई, एक एग्जाम चला, प्रॉब्लम ए और बी दोनों बैठे हैं, आप और मैं दोनों बैठे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। टीचर ने बोला प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, ध्यान रखना, कोई भी करे, तो मानो ए ने करी हो और बी ने ना करी हो, ऐसा भी हो सकता है कि बी ए ने ना करी और बी ने कर ली, या भाई साहब दोनों ने कर ली, कि टीचर को तो प्रॉब्लम का आंसर चाहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इसका क्या है, हाफ, ये कितना है 2/3, ये कितना है हाफ, ये कितना है 1/3, ये दोनों कितना है हाफ और 1/3, तो कितना आया 6 2 6 1 6 1, तो कितना आया 2 + 1 4, कितना आया 2/3। क्या फंडा क्लियर? एक तरीका और है, इतनी मेहनत और मजदूरी ना करें तो देयर इज वन मोर मेथड, सिखाऊं मैं पक्का। देखो जरा, प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व, जरा समझना, अगर हमें टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती 1 और उसमें से निकाल दो प्रोबेबिलिटी कि किसी ने भी सॉल्व नहीं करी, किसी ने भी सॉल्व नहीं करी, तो बचा क्या कि किसी ना किसी ने सॉल्व करी होगी, फीलिंग आ रही है। टोटल प्रोबेबिलिटी में इसमें माइनस कर रहा हूं कि किसी ने भी नहीं करा, प्रॉब्लम नॉट सॉल्व। आई कैन से लाइक दिस 1 माइनस PA इंटू PA डैश PB डैश, ठीक है। तो कितना आया 1 माइनस आंसर इज सेम, आंसर इज सेम। फंडे आने चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए, ये बहुत इजी है यार, ये मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज करने वाला बच्चा ना कि भाई आंसर लाना है तो वो आंसर वर्बली ले आएगा 1 माइनस 2/3। अरे इट्स बहुत आसान है गाइस, बहुत आसान, क्लियर है। बस समझाना मेरा काम है, बच्चा ऐसा भी है बच्चा वैसा भी है, दोनों को समझाने का है। समझ में आया? क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस।
सो गाइस क्वेश्चन नंबर 20 नाउ अगेन इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, अपन ने करे में ऐसे क्वेश्चन। ए एंड बी आर टू इवेंट्स, पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, यूनियन गिवन है, मुझे ए अपॉन बी, तो फॉर्मूला क्या है, पी ए अपॉन बी का पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी है ना। चलें अपन आगे, तो इंटरसेक्शन निकालना रहेगा तो निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हमको बताइए, आप भी करो 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 क्वेश्चन को करो। फॉर्मूला अगर अभी भी ये चीज़ याद नहीं है तो भाई बहुत दिक्कत में हो भाई, मेक श्योर याद हो जाए। है 0 आ रहा है, 0 आ रहा है भाई, तो देखो ना 0.6 माइनस 0.6। अच्छा इतना जोरदार क्वेश्चन, ठीक है भाई। सो अपना पी ए अपॉन बी कितना आया, फॉर्मूला है ये रहा, ये हो गया 0 अपॉन 0.6, 0 आंसर आ रहा है। सही करा है ना अपन ने यार, 0 आंसर आ रहा है, ठीक है, आ रहा है तो आ रहा है, क्या कर सकते हैं, डन। ऐसे भी आंसर आते हैं, वाह कई बार बच्चा घबरा जाता है 0 कैसे आ रहा है, आ रहा है तो आ रहा है, क्या कर सकते हैं। सो कॉपी करें, पॉज करें और नोट करें। चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, इजी है। ए और ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलो ए ट्रांसपोज निकालते हैं अपन। दो गाइस कुछ क्वेश्चन आपको आते होंगे डेफिनेटली, कुछ नहीं भी आते होंगे, तो ये जो वीडियो है एक रिवीजन है कुछ क्वेश्चन का और कुछ क्वेश्चन समझने के लिए, ठीक है ना। सो ऐसे बोर नहीं होना, और जहाँ चीज़ें आती है वहाँ वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हो आप। कॉस कितना है, ठीक है। अब ट्रांसपोज कितना है भाई, माइनस का फिर साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। कुछ गड़बड़ी करी क्या, यहाँ माइनस लगाना भूल गया अपन। हाँ हाँ ठीक है, करो मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। सबको मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं आता है बालक, है बच्चा लोग, आता है। इधर माइनस प्लस साइन एक्स, इधर माइनस माइनस प्लस, ये और ये तो कर दे, बचा क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। बच्चा लोग 1 0 0 1, ये कौन बनी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितने बाय कितने की, 2 बाय 2 की, तो क्या लिखते हैं इसको, I2। क्या लिखते हैं अपन इसको, I2। क्लियर है। अरे है एनसीईआरटी में यार, बस ठीक है, रिवीजन हो गया ना यार वापस। चलो तो पॉज वीडियो एंड नॉट ऑन गाइस। चलो सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, इफ A इक्वल्स टू AIJ इज अ 2 by 2 मैट्रिक्स सच दैट AIJ इक्वल्स टू I plus 2J। ना 2 by 2 की, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा तवज्जो देते नहीं है, पर गाइस ध्यान में, जल्दीबाजी में कई बार यहाँ भी गलतियाँ होती है, तभी मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया है। अच्छा 2 by 2 मतलब A11 A12 A21 A22, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन दे रखी है कि AIJ जो है ना I plus 2J है, तो I और J, पहले I होता है फिर J होता है, वी नो दैट, कोई बड़ी बात नहीं है यार, आसान है। 1 रखा 2 रखा तो 3 आया, 1 4 और 5 आया। ये एडिशन जो करता है वर्बली, ये बहुत घातक है। 2 और 4 आया, और ये कितना आया, 6 4 6, कोई इशू नहीं है, चेक कर लेना वो गलती ना हो जाए। ध्यान से पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो सो गाइस क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 23 ना। क्वेश्चन बहुत आसान है, बट कई लोग एक बहुत मतलब बहुत बच्चे गलती करते हैं। ऐसे इक्वल में करना, जैसे हम कहते हैं मैट्रिसेस में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो 2x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 3, सर यहाँ से भी 3 आ रहा है, और सर मजा आ गया सर x 3 आ गया। अरे भाई साहब क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, डिटर्मिनेंट है भाई, डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। 2x स्क्वायर 8 5 जा 40, तो बच्चा लोग ऐसे कंपेयर करके काम मत करना, ठीक है ना। मेक श्योर -14 और ये +14, कोई इशू नहीं है।
बिंदास चल रहे हैं अपन आगे। ये भाई साहब कितने हुए, 2 और 32, माइनस में जाके प्लस 40, ये कितना हो गया 2 और ये 7, सही लिख रहा हूँ ना मैं, गलती तो नहीं कर रहा हूँ ना मैं, चेक लेना हुआ 36 है कि नहीं, एकदम सही चल रहा है 36 ही आएगा। तो x कितना आया प्लस माइनस 6, क्या आया प्लस माइनस 6। क्या फंडा क्लियर है, इजी था, टफ नहीं है, आराम से हो गया। मेक श्योर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मत कर देना बच्चा लोग, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मत कर देना, करते हैं यार हम लोग कॉपी जब चेक करते हैं बोर्ड एग्जाम्स की, तो भाई ये गलती होती है, मत करना ऐसा काम, मत करना। क्लियर है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। चले पॉज वीडियो, नोट डाउन इन क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही नहीं बनाया है, प्रॉपर शीट बनाई है और आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल कभी ना कभी आता ही रहता है। ठीक है, चलो सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 24 ऑर्डर डिग्री क्वेश्चन, ये हर साल बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं और कई लोग ऑर्डर और डिग्री में भी गलतियां करते हैं। जिसको कन्फ्यूजन है तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन में जाके फर्स्ट वीडियो देखें ऑर्डर डिग्री का। ठीक है, चलो नौ एक चीज़ सुनो, ठीक है आप लोग आंसर बोल दोगे, आपका आंसर सही निकलेगा, कोई गलत बात नहीं इस क्वेश्चन के लिए, पर गाइज जब तक कभी कोई चीज़ सॉल्व ना करो ना तब तक ऑर्डर और डिग्री बोल मत देना, प्लीज़ मेक श्योर, ऐसे कभी मुंह उठा के आंसर नहीं बोलना, बहुत ध्यान रखना। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, शायद सेकंड पार्ट में कराऊंगा, सेकंड पार्ट वाले वीडियोस में। ए प्लस बी का क्यूब खुल रहा है यहाँ पे, तो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, फॉर्मूला आता है, पक्का श्योर है? अच्छा देखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर इक्वल्स टू, हमेशा ध्यान रखना पहले देखते हैं ऑर्डर फिर देखते हैं डिग्री। ऑर्डर रेस्टोरेंट जाते हैं पहले ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या होगा भाई, पहले यहाँ पे ऑर्डर होगा 2, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन क्या दिख रहा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या दिख रहा है ना, तो ऑर्डर आया, डिग्री क्या आई 2। क्या फंडा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ अब आप लोग बोलोगे सर पहले भी दिख रहा था ना, आपने सॉल्व क्यों किया? बच्चा कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे चीज़ें ओपन करनी पड़ती है एंड वेरीफाई करना पड़ता है, कुछ ऐसा हो जाए जो तुम्हें तकलीफ दे दे तो ध्यान रखना, है ना, हमेशा ओपन करते हैं फिर डिफाइन करते हैं, दैट इज अ रियल प्रोसेस। ठीक है, तो ऑर्डर 2 डिग्री 2 क्लियर, चलो आगे। सो बच्चों लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज नाउ विद एन अमेजिंग क्वेश्चन। किस किस का आंसर आता है जरा बताना, जरा जरूर देखें, इसको बताएं। हाउ मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट आर देयर इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, बताओ कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, कितने होंगे 2। अरे सर कैसे, अगर 2 बार डिफरेंशिएट, देखो डबल डिफरेंशिएशन है ना, जितनी बार डिफरेंशिएट करते हैं उतनी बार इसके आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, अगर 3 बार डिफरेंशिएट किया हो तो 3 आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इसमें 2 बार किया तो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। क्लियर है, फंडे मैंने सब पढ़ा है, सीरीज में जाओ देखो, बहुत अमेजिंग कंसेप्ट है। क्लियर, यहाँ तक पॉज करें, नोट करें गाइस, वीडियो कैसा लगा, मेक श्योर इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।